नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है धन, अहंकार और भक्ति के असली मतलब के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ती हैं। देखिए, कहानी का पूरा सार तो इसी एक लाइन में है। जरा सोचिए, एक तरफ अरबों का मालिक है जो रो रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब इंसान है जिसे भगवान का प्यार मिल रहा है। ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, कुबेर, जो सभी खजानों के स्वामी हैं। देखिए, कुबेर कोई आम अमीर आदमी नहीं थे, वो तो स्वर्ग के खजाने के मालिक थे। मतलब उनकी ताकत और उनकी हैसियत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां सच में लिटरली सोने की बारिश होती हो। ये उनकी बेहिसाब दौलत को दिखाता है, एक ऐसा ऐश्वर्य जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा धन होता है वहां अक्सर अहंकार भी आ ही जाता है। कुबेर को अपने दान पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा दानी और उनसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। और बस यही अहंकार कहानी के सबसे बड़े टकराव की वजह बनता है। तो अब अपनी भक्ति को कह सकते हैं साबित करने के लिए कुबेर ने फैसला किया कि वो अपने धन का एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया। शिवरात्रि का मौका था और कुबेर पहुंच गए कैलाश पर्वत और उनका चढ़ावा, अरे क्या चढ़ावा था। लाखों सोने के फूल, हीरों से जड़े हुए बिल्व पत्र और चांदी से बना हुआ जल। ये भक्ति से ज्यादा दौलत का दिखावा लग रहा था। उन्होंने ये सब कुछ भगवान शिव के सामने रखा और बड़े गुरूर से बोले, भोलेनाथ, ये लो मेरी भक्ति। उनकी आवाज में विनम्रता नहीं, सिर्फ अपनी दौलत का अभिमान साफ झलक रहा था। लेकिन शिव जी का रिएक्शन वो था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एकदम चुप रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो जरा सा मुस्कुराए भी नहीं। और इस खामोशी ने कुबेर को हैरान कर दिया और कहानी में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। और अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे भक्त की। एक ऐसा इंसान जो कुबेर से बिल्कुल उल्टा था। एक ऐसा भक्त जिसके पास ईमानदारी के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ना दोनों भक्तों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ कुबेर का महंगा चढ़ावा है जो घमंड और दिखावे से भरा है, और दूसरी तरफ एक गरीब भक्त का साधारण सा चढ़ावा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और समर्पण का भाव है। वो बेचारा फटे कपड़ों में था, हाथ बिल्कुल खाली, बस एक टूटा सा दिया था उसके पास, और उसने कांपते हुए हाथों से जंगल से तोड़े हुए कुछ साधारण से बिल्व पत्र चढ़ाए। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय आपके नाम के। उसकी इस प्रार्थना में उसकी गरीबी और उसके दिल की सच्चाई साफ दिख रही थी। और बस यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। भगवान शिव का वो रिएक्शन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस गरीब की सच्ची पुकार ने महादेव को रुला दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो पल था जहां दौलत नहीं बल्कि सच्चे प्यार ने भगवान को भी भावुक कर दिया। और बात सिर्फ आंसुओं तक नहीं रुकी। शिव अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और उस गरीब भक्त को गले से लगा लिया। ये नजारा देखकर कुबेर तो जैसे पत्थर हो गए, बिल्कुल सन्न। इस एक घटना ने कुबेर को वो सबक सिखाया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तब शिव ने कुबेर की तरफ देखा और कहा, कुबेर, तुम्हारे चढ़ावे में अहंकार था, दिखावा था। उसकी भक्ति में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। याद रखना, भक्ति धन से नहीं आती, समर्पण से आती है। ये शब्द कुबेर के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। उनका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। कहते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ उनके साथ। और फिर जो हुआ वो कुबेर का असली बदलाव था। सबसे पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने अपने घमंड का सबसे बड़ा निशान, अपना मुकुट उतार कर फेंक दिया, और आखिर में अपना सारा खजाना, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और पूरी तरह से भोलेनाथ को सरेंडर कर दिया। तो आखिर में इस कहानी से कुबेर को और हम सबको क्या समझ में आता है? इस पूरे अनुभव के बाद कुबेर रोते हुए बस यही कह पाए, भोले, अब मैं समझा कि असली दौलत होती क्या है। उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। इस पर शिव मुस्कुराए और वो बात कही जो इस कहानी का सार है। याद रखो, शिव को दिल चाहिए,
दिखावा नहीं, मतलब नीयत, इरादे वो बाहरी तामझाम से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि भक्ति असल में आती कहाँ से है, दौलत से या फिर दिल से।